उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से 59 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया और इनमें एक चौंकाने वाला नाम था राम शरण नौटियाल का। चकराता से विधानसभा का टिकट इनको मिला है। एक पहचान समाज सेवी के तौर पर है, लेकिन दूसरी पहचान जुबिन नौटियाल के पिता के तौर पर भी इनकी है। और खास बातचीत के लिए रामशरण नौटियाल जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रामशरण जी, बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं आपको टिकट मिलने पर। लेकिन चुनौती बड़ी है, चकराता से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, समाज सेवा से अब नेतागिरी तक का ये सफर, चुनौतियां किस तरह से देख रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने का ये चुनौती? देखिए, चकराता में 65 वर्षों से कांग्रेस के पास ही लगभग एक सीट 65 वर्षों में आज़ादी के बाद रही है जी। वहाँ विकास के कोई काम नहीं हुए। आज भी बहनें सड़कों पर डिलीवरी हो रही है, गाड़ियों में डिलीवरी हो रही है, कई मौतें हो रही है। और वहाँ बेरोजगारी की समस्या है। हजारों बच्चे पढ़ लिख करके देहरादून आ रहे हैं, यहाँ नौकरी उनका कोई रोजगार का साधन नहीं है। जब कभी अपने क्षेत्र में वापिस जाने की सोचते हैं तो वहाँ कोई सुई बनाने का कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं लगाई है। 75 साल की आज़ादी में और एक कोई माचिस बनाने की फैक्ट्री नहीं वहाँ लगी है। तो मेरा पहला एजेंडा है बच्चों के लिए स्वरोजगार। दूसरा मेरा ये है कि पलायन इससे स्वतः ही रुकेगा जी। स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पतालों में ताले लगे हैं, विद्यालय कई जगह ठेकों पे दे रखे हैं। अध्यापक देहरादून बैठे हैं, उन्होंने ठेकों पे गांव के किसी बच्चे को दे रखा है कि आप चलाइए। अपने 50-60 हज़ार तनख्वाह लेते हैं, लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसमें से 10-5 हज़ार किसी बच्चे को दे। ठीक है, ये प्रायोरिटीज है। हमने अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन चकराता टाउनशिप के नाम से 30 किलोमीटर चकराता से लेके लखवा डैम तक एक नवीन चकराता टाउनशिप स्वीकृत की है और उसके लिए मास्टर प्लान के लिए पैसा भी उन्होंने स्वीकृत किया है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन होगा। वो हमारा एक परिकल्पना है बहुत बड़ी। लेकिन बड़ा सवाल राम जी उठेगा कि जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं वो मुद्दे उसको लेकर यकीनन विधायक से सवाल पूछे जाने चाहिए, प्रीतम सिंह से। लेकिन वो सवाल सरकार के सामने भी है कि स्वास्थ्य को लेकर क्या किया गया उत्तराखंड में। जिस बेरोजगारी का जिक्र आप कर रहे हैं वो सवाल उनसे पूछा जाएगा। इंडस्ट्रीज को लेकर, पलायन को लेकर क्या किया, वो सारे सवाल सरकार पर भी उठेंगे। राम जी, हाँ कहें सर। हमने कहा है नवीन चकराता टाउनशिप सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को रोजगार देगी। ठीक है, और सवाल पूछने का सबसे पहले जवाबदेही है कि जो जनता का प्रतिनिधि है वो सरकार के सामने अपनी बातें रखे, अपनी बातें कहे। मात्र आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आज वहाँ चकराता में जनता चुनाव भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी का कांग्रेस से कम है और अभी जनता और भाजपा का कांग्रेस का चुनाव होने वाला है वहाँ। ये इलेक्शन जनता और कांग्रेस का है। जनता 65 साल का हिसाब मांगने के लिए बैठी है और तैयार बैठी है। जाएं, अपना हिसाब बताएं। 50 दर्जनों साल जिला पंचायतें चलाई है। आज ये राज्य बनने के बाद भी 10 वर्ष तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। 10,000 रुपए का काम कोई जमीन पर नहीं है। पैसे विधायक निधि के पैसे सीधे नगद विड्रॉ किए गए हैं और आजकल बांटे जा रहे हैं। उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो जनता ये सब हिसाब करने के लिए बैठी है। मुझे तो ये लगता है कि ये चुनाव मेरे तरफ से तो जनता ही लड़ेगी कांग्रेस के साथ। प्रीतम सिंह को हैवी वेट उम्मीदवार आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? आपका मानना है कि जनता ही प्रीतम सिंह से जीत जाएगी? जनता सर्वोपरि है। जनता किसी भी प्रत्याशी से जीत सकती है। जनता लोकतंत्र के दरबार में जनता ही निर्णायक है, जनता ही जज है। ठीक है, जब जज से ही लड़ना पड़ेगा इस बार। लेकिन ऐसा गढ़ माना जाता रहा है प्रीतम सिंह का, उस गढ़ को कैसे भेद पाएंगे? एक बड़ी चुनौती है। ठीक है राम जी, जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आपको प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन क्या इसकी स्वीकार्यता है? जो बीजेपी के पहले उम्मीदवार रहे हैं वो आपके साथ हैं, उनकी ट्यूनिंग आपसे कैसी है? क्योंकि कई बार देखा जाता है बगावत हो जाती है। ये चीज कैसे हैंडल कर रहे हैं आप फिलहाल के लिए? कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं होती है। यहाँ सब पार्टी के सिपाही हैं। देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सब जो है सिपाही हैं और उनकी जो नीतियाँ हैं, सीमाओं पर चौकसी और यहाँ गरीबों के लिए खातों में राशन, कोविड काल में 100% वैक्सीनेशन जौनसार बावर में किया। इसके अलावा दर्जनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ वहाँ लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पार्टी में ऐसा कहीं कोई किसी प्रकार का कोई
कोई वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह आपके लिए चुनौती नहीं है बिना नाम लिए, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही है वो एक चुनौती है? राष्ट्रवाद का मुद्दा वो कर्नल अजय कोठियाल के जरिए लेकर आए हैं, फ्री बिजली देने का वायदा लेकर आए हैं, युवाओं को साथ लेने की कोशिश है, उनको चुनौती मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने जो फ्री बिजली की बात कही है वो थोड़ा कम बता दिया उन्होंने। उनको तो चाहिए कि जो है हाई टेंशन से जो कनेक्शन लिए जाते हैं हाई वोल्टेज के, वो भी फ्री कर देने चाहिए। उनकी सरकार तो आनी नहीं, तो जो भी बात उनके तो सीटें ही नहीं आती है सबसे पहले। हाँ। एक सीट पहले कर्नल कोठियाल जी जीत के आते ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। वहाँ भी हमारी पार्टी ही जीतेगी। ठीक है। तो ये जो वादे हैं ये चुनावी वादे हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनको तो काफी कुछ योजनाएं घोषणा करनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता यहाँ की सब जानती है। उत्तराखंड की जनता इतनी ना समझ नहीं जितनी ये समझते हैं। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड है। राम शरण नौटियाल के लिए मुद्दे क्या है, जिन मुद्दों को लेकर अब वो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं? हालांकि एक समाज सेवी के तौर पर उनकी एक पहचान है चक्राता में और आसपास के इलाकों में भी, लेकिन बतौर नेता जब आप जाते हैं, आप वोट हासिल करने के लिए जाते हैं, तो रणनीति क्या रहेगी और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे पलायन रोकना है, वहाँ के जो बच्चे सरकारी नौकरी में स्थान नहीं पाते हैं उनके लिए वहाँ जो है स्वरोजगार पैदा करना है, अस्पतालों की दशा सुधारना है, शिक्षा की दशा सुधारना है। और जहाँ जो कॉलेजेस खुले हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है अपनी तारीफें करते नहीं थकते। हमने डिग्री कॉलेज खुला दिए। उस डिग्री कॉलेज का क्या करना जहाँ क्लासेज नहीं, जहाँ सब्जेक्ट नहीं है? उस ITI का क्या करना है? मात्र एक ट्रेड पढ़ा रहे थे उन्हीं के अंदर जी। और उन महाविद्यालयों का करना भी क्या है जहाँ ना टेस्टिंग लैब है, ना टीचर्स है, ना पूरे सब्जेक्ट है। उसी क्षेत्र जहाँ त्यूनी के डिग्री कॉलेज की बात करूँ तो डिग्री कॉलेज में अगर 50 बच्चे लोकल पढ़ते हैं अपनी मजबूरी से, तो 250 बच्चे आपको देहरादून पढ़ रहे हैं इसी वजह से। तो कोई सुविधा नहीं है। बिल्डिंगें बनाने से अस्पताल नहीं खुल जाते हैं। उनको उन बिल्डिंगों में डॉक्टर चाहिए, उसमें सामान चाहिए, उसमें तमाम मेडिकल के इक्विपमेंट्स चाहिए। डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट चाहिए जो जिस सब्जेक्ट में बच्चे जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं, ये वाहवाही सब बटोर ली गई है। ये जौनसार बावर की जनता के लिए सिर्फ एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ गया। यही एक नारा है। ये मुझे जौनसार बावर से ही ये नारा आया है और मैं भी उनको यही बात कहूंगा। ठीक है राम शरण जी, लेकिन इस बार चुनौती आपके सामने अब तक रही होगी। आप समाज सेवा करते रहे हैं, तो लगातार जनता की बीच आपका उठना बैठना, जनता से मिलना, समाज सेवा से जुड़े जो काम है वो करते रहे हैं। कई बड़े नेताओं से आपकी करीबी भी बताई जाती है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आपको पर्सनली जानते हैं। इसका फायदा आपको कितना मिलेगा? साथ ही एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये होगी कि समाज सेवा में तो आप रहें, लेकिन बतौर नेता जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो इस बार रैलीज नहीं हो रही हैं, रोड शोज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आपको डोर टू डोर कैंपेन करने तक की इजाजत रहेगी और वर्चुअल आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये चुनौती है आपके सामने, क्योंकि आप नेता के तौर पर नहीं थे अब तक, समाज सेवी के तौर पर थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की महानता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंडल के किसी कार्यकर्ता को भी नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महानता है। और जहाँ तक आपने डोर टू डोर की बात कही है, हमारे कार्यकर्ता तो पन्ना प्रमुख तक जो वोटर लिस्ट के पन्ने हैं, किसी बूथ पर 4 पन्ने हैं तो हर पन्ने के प्रमुख बनाए गए हैं, बूथों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, बूथ कमेटियां बनाई गई है। हाँ। हमारे लोग पहले ही से काम करने लग रहे हैं, 2 साल 3 साल से हम लोग का काम नहीं राम जी, ठीक है, बीजेपी एज एन संगठन लगातार काम कर रही है, लेकिन अब आप जब बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो उस संगठन के कायदे में आगे बढ़कर चुनाव लड़ने की जो बात है, ये कैसे कर रहे हैं आप? शायद आपकी जानकारी के लिए मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, छोड़ करके जी। तो 2014 से आज जी सर बताएं। तो अभी 6 साल 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर, और इससे पहले मैं पदों पे रहा हूँ। हाँ, ठीक है राम शरण जी, मेरे पास वक्त कम है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जुबिन की भी एक अच्छी खासी पूरे देश में पहचान है, जुबिन का रोल क्या होने वाला है? और अपने जो वोटर्स उनको आप कुछ कहना चाहें संक्षेप में तो कह सकते हैं। देखिए, जुबिन की फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छी है। जुबिन ने जौनसार बावर का नाम
अंतर्राष्ट्रीय एमटीवी और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म ठीक है। पर रोशन किया है, पहुंचाया है। ठीक है। तो रामशरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमें। तो ये थे रामशरण नौटियाल, बीजेपी के चक्राता से प्रत्याशी हैं। एक अभेद किला माना जाता रहा है चक्राता को, उसको भेदने के लिए बीजेपी ने यहाँ इनको दारोमदार दिया है, जिम्मेदारी दी है।